सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद जूरी राउंड में अब बारी है व्यक्तित्व एवं नेतृत्व राउंड की। व्यक्तित्व और नेतृत्व राउंड में जज साहब सभी उम्मीदवारों से 3 प्रश्न पूछेंगे। जज साहब, आप सभी उम्मीदवारों से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा, हर एक से 3 सवाल पूछूंगा और तीनों से एक जैसे सवाल होंगे और हर सवाल का 10 अंक होगा। क्रॉस जहाँ करना होगा वहाँ कर लेंगे। मैं शुरू करूँगा ओमतराम जी आपसे। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे 3 काम जो 3 प्रायोरिटीज़ आपकी कौन सी हैं, प्राथमिकताएँ कौन सी हैं आपकी? पहली प्राथमिकता मेरे क्षेत्र के लिए अगर मैं विधायक बनता हूँ ये होगी कि मैं कोई लघु उद्योग जिनकी कमी है वो वहाँ पे लगवाऊँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाऊँ अपने क्षेत्र में, जिससे बच्चे अपने खुद के काम धंधे नौकरियाँ सबको मिलनी संभव नहीं है। ऐसे उद्योग धंधे लगें जिससे बच्चे स्वावलंबी हो सकें, अपना काम धंधा सीख सकें। जैसे कोई खादी का काम है, कोई जूते बनाने का काम है, बहुत से काम हैं। तो आपकी प्राथमिकता वहाँ शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, सड़क की नहीं है? है जी, वो भी है। तो वो 3 प्राथमिकता कहाँ पूरी कीजिए? 3 प्राथमिकता। हाँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। पानी की तो हमारे इलाके में बहुत मेन समस्या है, वो पूरी होनी चाहिए। किसानों को पूरा पानी मिलना चाहिए। जो वाटर सप्लाई का जो पानी है वो तो गाँव में सब में है, वहाँ कोई कमी नहीं है पीने के पानी की। खेतों में पानी की कमी है, वो मिलना चाहिए। नरेश जी 3 प्राथमिकता है जो आपकी। पहली प्राथमिकता तो है शिक्षा की जी। हमारे हल्के में जैसे गर्ल कॉलेज नहीं है। अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मेरी प्राथमिकता पहली तो रहेगी गर्ल कॉलेज की। और दूसरी एक हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। किसी भी गांव में पानी की निकासी नहीं है। अगर निकासी है तो वहाँ जो लोकल जोड़ है, जिसको हम गाँव में ग्रामीण उसमें जोड़ बोलते हैं, वो सारे के सारे लबालब पानी से भरे हुए हैं। उन निकासी को दूर करने का मेरा प्राथमिकता ये रहेगी। और तीसरी जो है वो रहेगी वहाँ पे सब डिपो बनवाने की, कि ताकि हम इस देश से जुड़ सके ठीक प्रकार से यातायात के साधन से। कुलवंत जी, इनकी प्राथमिकता 3 अलग थी, इनकी प्राथमिकता 3 अलग हैं। आप क्या ऐसी कॉमन प्राथमिकता बता सकते हैं जो आपकी क्षेत्र की प्राथमिकता हो, जो आपकी प्राथमिकता हो? क्योंकि इनका मतलब यह है कि इन दोनों का विजन अलग है क्षेत्र के लिए। जी, आपका विजन क्या है? वो मैंने पहले विजन में बता भी दिया कि जो लड़कियों के गर्ल कॉलेज की ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है। बस डिपो की भी ज़रूरत है, वो भी मैंने विजन में बता दिया। और सड़कों का भी तकरीबन ज़रूरत है, क्योंकि सड़कें भी वहाँ टूटी हुई हैं हल्का में, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला वहाँ कोई नहीं था। और पानी निकासी की तो किसी भी गाँव में, एक गाँव में भी पानी की निकासी सही नहीं है, तो इसलिए 3 की बजाय ये तो ओमता जी, आपकी और एक प्राथमिकता स्टेडियम की। श्रीमान जी, आपकी प्राथमिकता क्यों नहीं है? मतलब पानी निकासी की प्राथमिकता इनकी भी है, इनकी भी है, गर्ल्स कॉलेज की इनकी भी है, इनकी भी है, आपकी क्यों नहीं है? पानी निकासी की मैं आपको बता देता हूँ। ये जो घर घर में टूटियाँ लगी हुई ना सर, एक ही सवाल का सारा पार्ट है। इनके ऊपर कोई चेक नहीं है। वो टूटियाँ बंद होनी चाहिए, वो सारा दिन मेरा चलती सवाल ये रहती है है। कि जब इन दोनों की प्राथमिकता लगभग समान सी है, पानी निकासी की बात कर रहे हैं, सब डिपो की बात की है, गर्ल्स कॉलेज की बात की है, आपने तीनों बात नहीं की, तो आपकी अलग क्यों है? हम ये समझना चाह रहे हैं खाली। नहीं, मैं भी बात करी, एजुकेशन की बात करी है मैंने। नहीं, हमने आपसे 3 प्राथमिकताएं पूछी, आपने इन तीनों की बात की। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हल्के में। पशुपालन के उसमें भी बहुत ज़रूरी है। पशुपालक मतलब पशुओं के रख रखाव के लिए। चलिए, एक सवाल यहाँ पूरा होता है जी इनका। मैं दूसरा सवाल आपसे शुरू कर रहा हूँ कुलवंत जी। आप अपनी ऐसी कोई 2 बात बताइए कि जनता आपको चुने, और इन दोनों की 2 बात बताइए कि इनको ना चुने। आप तीनों मैदान में हैं जी, तीनों उम्मीदवार हैं, कि आपको जनता क्यों चुने, इन दोनों को क्यों ना चुने? क्योंकि सबसे पहली बात तो लोग जानते हैं कि मैं ईमानदार हूं और लोगों के दुख सुख में जाता हूं और उनके बीच में रहता हूं, तो इसीलिए लोगों को विश्वास भी है। क्योंकि आज तक जितने भी पहले विधायक रहे हैं उन्होंने संघर्ष नहीं किया। मुझे 7-8 साल हो गए लोगों के बीच में जाते, और दूसरा, और मैं संघर्ष कर रहा हूं। दूसरी बात दोनों बता दी सर भी। लोगों के बीच में 7-8 साल से रह रहा हूं और संघर्ष कर रहा हूं और लोगों के काम करा रहा हूं। मैंने एक जन सेवा मंच बनाया हुआ है जिसकी हर महीने की 10 तारीख को मीटिंग होती है, उसमें लोगों के विकास कराता हूँ। तो नरेश ढांडा को या ओमता बालराम बाल्मीकि को, इन दोनों की 2 कमी कि इनको क्यों ना दे वोट? आप वोटर जाएंगे वोट मांगने,
आप कहेंगे ना कि इनको वोट मत दो, मुझे वोट दो, किसने? नरेश डांडा जी के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इनके पिताजी विधायक रहे हैं, इन्होंने ही उस टाइम कारोबार पूरा संभाल रखा था, इनसे लोग तंग हुए तो इसीलिए पिछले इलेक्शन में जमानत जब्त कराई। मैं इंडिपेंडेंट था, मुझे 22,000 वोट दी। दूसरा? ये कमी। और डॉक्टर साहब के बारे में तो क्या बताऊंगा, इनकी ये तो एक बात बताइए कि आपने जी। दूसरी और दूसरी, लोगों में इनका प्रेम प्यार भी कम है क्योंकि हल्के के आपके सर्वे में भी आया होगा, क्योंकि ये लोगों के दुख सुख में जाते ही नहीं है। ममता जी का? तो डॉक्टर ओमताराम जी के बारे में तो क्या बताऊंगा, एक तो ये तो एक वो जो वेटरनरी जी डॉक्टर थे उसी के बारे में ही बार बार कह रहे हैं। तो 10 बजे तो सोए हुए उठते हैं, ये तो संघर्ष ही नहीं कर सकते, मेरे मुकाबले में कहाँ जाएंगे जी। दूसरा? ये मेरे को दूसरा दो, एक आप जवाब देंगे, आपको मौका दूंगा पूरा। दूसरी बात, दो कमी तो पता चले ना। दूसरी बात, दूसरा, आज के टाइम में जितने भी लोग हैं, हल्के के लोग, छोड़ो पूरे प्रदेश के या देश के, समझो कि युवा को चाह रहे हैं, तो ये तो रिटायरमेंट पे है। इसीलिए नरेश जी, इन्होंने आपका जो आरोप लगाए हैं, पहले तो आप उन आरोपों का जवाब दे दीजिए, नहीं, आरोप उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। आरोप की बात जहाँ है, राजनीति के अंदर व्यक्तिगत आरोप लगते रहते हैं। मैं आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से जो आप लोगों ने शुरुआत की है, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन ये करूंगा, जब सकारात्मक राजनीति शुरुआत करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत राजनीति के अंदर व्यक्तिगत किसी का वो लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये है वो, ये चीज़ भी ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि सही बिल्कुल लगा? गलत आरोप है। अगर राजनीति करनी है तो विकास की बात करें, अपने हल्के की बात दूसरा करें, बात किसी कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत- लोग, आपका जो प्रेम प्यार है मतदाताओं के साथ वो कम है। नहीं, प्रेम प्यार तो, अगर मतदाताओं का प्रेम प्यार है तो मैं इस चेयर पे आपके सामने बैठा हूँ ना। अगर मतदाताओं को प्रेम प्यार नहीं होता तो मैं इस चेयर पे ना हूँ। आप अब इनकी दो कमी नहीं, मैं किसी की कमी नहीं, नहीं मेरा सवाल आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मेरा मैं- आप सुन तो लीजिए, मैंने आज आप तक- सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। आप भाषण दे रहे हैं, मतदाताओं पे वोट मांगने जा रहे हैं, जी आप ये तो कहेंगे नहीं उनको वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, अपने लिए वोट मांगेंगे। जी आप अपनी दो ऐसी खास बात बताइए कि जनता आपको वोट दे, और इन दोनों की दो ऐसी बात है कि जनता इनको क्यों ना दे। नहीं, मैं तो यही बात कहूँगा कि भी जनता के बीच में भी जाऊंगा, चाहे उस वक्त भी देख लेना कि अच्छे आदमी को चुनो जिसको आप लोग ठीक समझते हो, आप अपनी बढ़िया तो- समझते अपनी तो क्वालिटी बताइए ना, दो अपने व्यक्तित्व की। मेरी अपनी क्वालिटी तो नेतृत्व लोगों क्षमता को की। पता ही है जी। नहीं, बताइए ना इसको, दो ये मेरी चीजें। लोगों को क्वालिटी पता है कि किस प्रकार से भाईचारे के साथ मैं मिलता हूँ, लोगों के साथ किस प्रकार का संपर्क है, किस प्रकार का नहीं संपर्क। दूसरी बात, और मैं अपने हलके की हर समस्या को हमेशा चेक रखता हूँ और उस बात को उठाता भी हूँ हर मन से। इनको वोट क्यों ना दे लोग? वो लोग देखें। नहीं, आप मेरे में मैं कोई क्यों कमी कहूँ नहीं इस है, बात आप, को? कमी नहीं है, नहीं, बताएंगे मैं- आप जवाब दे चुके मैं व्यक्तिगत आरोप ना चलिए, कभी ओमता मैंने जी- लगाए ना मैं लगाऊंगा। ओमता प्रसाद, ओमताराम जी का जी। एक मिनट। अच्छा चेंज। नहीं, मैं तो व्यक्तिगत आरोप लगाता ही नहीं जी किसी पे। अच्छा चलिए, ओमता जी, जी जो इन्होंने आरोप लगाया कुलवंत जी ने कि आप 10 बजे सो के उठते हैं, सिर्फ वेटरनरी की बात करते हैं, ये कहाँ तक सच है? आप सहमत हैं? ये बिल्कुल झूठ बात है जी। जी। अब पता ये तो कभी मेरे को उठाने भी नहीं आया। मैं तो सुबह 4:30 बजे उठ के सैर करता हूँ खूब घूमता हूँ। अब ये इसका अपना सिस्टम होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। तो दो ऐसी कौन सी बात है कि लोग इनको वोट ना दें, नरेश को वोट ना दें, आपको वोट दें, जो इन दोनों में नहीं है? देखो, मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है सर। अभी नरेश जी के पिताजी 2 बार MLA रह लिए, अच्छे आदमी थे, मेरे मित्र थे। मैं 30 साल से यहीं, मेरे दादाजी 10 साल MLA रहे, 68 से लेके 1977 तक। हम तो अपने परिवार की बात बता सकते हैं। वो बिल्कुल साफ छवि के आदमी थे, उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चलना चाहते हैं। भाई कल को कोई ये ना कहे अरे वो गया रे भ्रष्टाचारी MLA, हम ये नहीं कहलवाना चाहते। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इनके पिताजी जो विधायक रहे वो अच्छे ऐसे आदमी नहीं थे? अच्छे आदमी थे। नहीं, जो कहा ना कि भ्रष्टाचारी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जिस दिन की बात आप कर रहे थे। नहीं, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। कल को मैं कोई ऐसा काम ना करूँ, ना मेरी कोई इच्छा है भाई मैं MLA बनने के बाद कोई आपको धन जनता इकट्ठा वोट करूं। क्यों दे, किस लिए वोट दे, क्या खास बात है आपके अंदर कि इन दोनों में नहीं है? वोट दे लोग, मेरे को अगर अच्छा समझे तो मेरे को वोट क्या दे। क्वालिटी तो बताओ ना आप, क्या आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके नेतृत्व में ऐसी क्या चीज है मैंने कि लोग आपको वोट देने को ना दें? नहीं, मैंने 30 साल हल्के में लोगों की सेवा की है। जी। पशु महकमे से जुड़ा हुआ रहा हूँ मैं, पशुपालन महकमे से। लोगों को मेरे बारे में पता है भाई इसका कैसा आदमी है, ये कैसे काम करता था। अब भी मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए ये दोनों नहीं रहते? है जी। ये दोनों रहते, ये अपने अलग रहते हैं, मेरे साथ तो रहते नहीं। साथ में क्षेत्र में रहते हैं? ये अलग रहते होंगे जी, मेरे को तो पता नहीं।
आपका पता ही नहीं आप करोगे। अगर मैं क्षेत्र आप में जगाना भी नहीं चाहते उनको आप। वो इनका रिजल्ट बताता है। पीछे जिला चलिए, परिषद का चुनाव लड़ा था, इनकी भी जमानत जब्त हुई थी, इनकी भी। ये मेरे बारे में कभी तो बता ही नहीं सकते। नहीं देखिए, समाज सेवी करते हैं, झूठ बोल रहे हैं ये आदमी सरासर। अब मैं कहना चाहूँगा, नहीं वो रिकॉर्ड बताता है। 9 आदमी जिला परिषद के इलेक्शन में खड़े हुए थे। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, एक किसी ने भी 2100 वोट, 2100 आप वोट जनता पड़ी के हुई बीच में आपको। जाके कहेंगे कि झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। आप जनता के बीच में जाके कहेंगे कि झूठ बोलते बिल्कुल हैं। कहूंगा, अगर तो हम ऐसी वही तो बात आपसे आएगी पूछ रहे हैं कि तो कहूंगा। दो बात बताइए। सेकंड नंबर पे दिल्लू राम की बाबी के मुकाबले में मेरी मिसिज थी। सेकंड नंबर पे आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। इसने जो कैंडिडेट खड़ा कराया था, इसके भांजे की बहू थी, लेडीज की सीट थी वो। पहले दिल्लू राम की बाबी जो थी 15,000 वोटों से लीड किया था। चलिए मतलब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको 2100 वोट मिली थी और जो मेरे खैर वो आप अलग रिकॉर्ड इशू कर है। लीजिए बात। दो सवाल यहाँ, दो जज सवाल। साहब, जज साहब, ये रिकॉर्ड कर लीजिए बात भाई। सेकंड नंबर पे कौन था? चलिए 2 सवाल यहाँ पूरे होते हैं। तीसरा और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तीनों से कॉमन सवाल है। जो पंचायती राज सिस्टम है, जी आप अभी जिला परिषद की बात कर रहे थे, जी जी किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की वो, हाँ यही बात कर रहे थे। महिलाओं को आरक्षण तो दे दिया, जी। लेकिन उनको अधिकार नहीं है। या तो उनके पति जाके बैठेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि उनकी पत्नी, उनकी भाभी, तो ऐसा क्यों? और आप क्या करेंगे इसके लिए? ये सिस्टम गलत है सर। हमारे पहले हमारा ब्लॉक जो था क्लैथ था, वहाँ पे एक चेयरपर्सन बनी थी लेडीज़। वो घूंघट निकाल के ऐसे बैठ जाती थी जब मीटिंग होती थी। अब भी ऐसा ही होता है ना? अब भी ऐसे होता है। तो मैं आप इस क्या चीज़- करेंगे उसके लिए? मैं पढ़ी लिखी जो औरत होगी, जो बोल्ड होगी, चाहे वो बेशक 5-7 जमात पढ़ी हुई हो, जो बीच में बैठ के अपनी बात कर सके, मैं उसको प्राथमिकता दूंगा। नहीं, लेकिन अगर चुन के आ गई नहीं, तो वहाँ वोट हम वोट लोगों किसको को मिलेगी? समझाएंगे। ओमता राम जी की भाभी को मिलेगी या वाइफ को मिलेगी? हाँ उनको कोई जानता नहीं। और मान लो अगर वो इतनी सक्षम ना हो तो क्या करोगे आप? नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं ऐसी औरत को आगे करूँगा जिसको लोग जानते भी होंगे, उसके बारे में, उसके काम के बारे में भी जानते होंगे, उसकी बोल्डनेस के बारे में भी जानते होंगे। भाई ये कल को हमारे हल्के की समस्या है जो। नहीं, आप विधायक बन गए हाँ जी। और आपके बिना मर्जी के कोई चुन के आ गया ऐसा, और उसका पति नहीं, दखल हम दे। उसको पूरी प्राथमिकता देंगे, हम उसको नरेश उसके काम की कदर करेंगे। नरेश जी, ये जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो उसमें सेमिनार लगवाने की ज़रूरत है। सेमिनार लगवा के उन लेडीज़ को, जैसे अनपढ़ लेडीज़ भी हैं या जो कम पढ़ी लिखी भी हैं, चुनावी प्रक्रिया के अंदर हर आदमी भाग ले सकता है और वो चुन के आती है। लेकिन जब वो आती है तो उनके अंदर ये झिझक रहती है कि मुझे आगे कानून का नहीं पता। उनको एजुकेट करेंगे आप? हाँ, नहीं, उनको एजुकेट भी करेंगे और एक सेमिनार भी लगवाएंगे कि समय समय पे सेमिनार हो कि भी समस्याएं क्या हैं आपकी, आप इस समस्याओं को कैसे उठा सकते हो, किसके पास लेकर के जा सकते हो, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। कुलवंत सिंह जी, मैं तो इस पक्ष में पहले हूँ, क्योंकि मेरी मिसेज है जो वो जन सेवा मंच की वाइस प्रेसिडेंट है, और वो हर गांव में, अब से ही उनको हर गांव की महिलाएं जानती हैं। उन्हें ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि वो ठीक है, भ्रूण हत्या पे। वो सब ठीक है, लेकिन अगर चुन के आ जाए और आप विधायक हैं जी, तो क्या करेंगे उनके लिए? उनको अधिकार कैसे दिलाएंगे इस बात का? सबसे पहले तो उनको मोटिवेशन, उनको तैयार किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि आप इन अधिकारों से आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अब जब मीटिंगें होती हैं तो लेडीज चुन के आती है तो उनके हस्बैंड अंदर बैठते हैं। सबसे पहले तो उनको बाहर किया जाएगा, बिन में खुद हिम्मत आए, आगे बढ़ें। जैसे हमने चुनाव लड़ा, हमें कुछ हिम्मत आई, कुछ आज 50% हद तक आपके सामने, ठीक है। क्या आगे करेंगे और महिलाओं के बढ़ेंगे। लिए? उन महिलाओं के लिए क्या करें, उनको अधिकार मिले? एक सिस्टम जो बना था, जो व्यवस्था बनाई गई थी, उसका वास्तव में उसका उपयोग हो। जी हाँ, वास्तव उसको क्या करोगे? बस उनको मोटिवेशन किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा जी, उनके लिए मीटिंगें उनको या उनके पतियों को, उनके भाइयों चाचाओं को? नहीं, उनके पतियों को अलग करके। उनको नहीं समझाएंगे कि दखल मत दो आप? नहीं, उनको दखल देने नहीं देंगे बिल्कुल जी। जैसे हमने पिछली मीटिंग में उठाए, जैसे हमारे नगर पालिका की चेयरमैन है, लेडीज है, उनको बैठने दिया, उसके पति को बाहर करवाया हमने। थैंक यू। इसी के साथ गोलच्ची का हल्के का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर है अब सभी को इंतजार है ये जानने का कि आखिर गोलच्ची का हल्के से खबरें अभी तक ने किसे चुना है, एमएलए हो तो ऐसा। लेकिन ये बताने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।